जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। यदि आप भी क्लास 10th में हो और 18 फरवरी 2026 को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी को कैसे भरोगे, कैसे यहां पर रोल नंबर डालोगे, अंकों में कैसे शब्दों में लिखोगे, कैसे क्या चीज़ें भरनी है, वो सब चीज़ें इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और प्रश्नोत्तर संख्या कैसे डालनी है और पूरा पेपर कैसे हल करना है, सब चीज़ें इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या ऑप्शन है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। यहाँ पर अंकों में आपको अपना रोल नंबर डालना है। तो कोई भी यहाँ पर रैंडम रोल नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे कि 2, 1, 3, 5, 4 और 7, ये इतना ले लिया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है। शब्दों में कैसे लिखना वो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर ऊपर है 2, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 2। उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर कॉमा, फिर 3 है यहाँ पर तो लिखेंगे 3। उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्या है, 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 5। 5 के बाद क्या है, 4 है, 4 लिखेंगे, फिर 7। इस तरीके से दोस्तों आपको शब्दों में लिखना है रोल नंबर आपका। उसके बाद विषय, विषय आपका क्या है, विषय यहाँ पर डाल देते हैं हिंदी, क्योंकि पहला पेपर आपका हिंदी का ही है। हिंदी हो गया। उसके बाद क्या है, प्रश्न पत्र संख्या, यहाँ पर आपको लिखना है केवल। इसके बाद परीक्षा का दिन तथा तिथि, दिन कौन सा है, 18 फरवरी को दिन है बुधवार आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे बुधवार। तारीख क्या है, 18 फरवरी, तो यहाँ पर लिखेंगे 18 तो 2026, ये डेट डाल दी यहाँ पर हमने। उसके बाद केंद्र का नाम, यानी कि किस कॉलेज में आपका सेंटर गया है, जिस कॉलेज में आप बैठ करके परीक्षा दे रहे हो उस कॉलेज का यहाँ पर आपको नाम लिखना है केंद्र के नाम में। तो यहाँ पर आप अपने केंद्र का नाम डाल देना। उसके बाद क्या है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये क्या होता है। अब ये आपको बताता हूँ कि संकेतांक क्या होता है। यहाँ पर देखिए, ये एक क्लास 10th का पेपर है और यहाँ पर देखिए इधर लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है 801 dB, ये संकेतांक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 801, उसके बाद dB, इतना हो गया, ये संकेतांक हो गया। इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर जो आपका एग्जामिनर होगा वही अपने हस्ताक्षर करेगा और कक्ष संख्या वही भर देगा, दिनांक भी वही भरेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये कॉपी भरनी है। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि आपको गद्यांश और पद्यांश कैसे हल करने हैं। इस तरीके से आपकी कॉपी रहेगी और यहाँ पर इस तरीके से साइड में 2 लाइनें आपको खींच लेनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये एक पेपर है मेरे पास हिंदी का, इसमें देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न में क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखा है खंड बा, फिर वर्णनात्मक प्रश्न, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसी तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे खंड बा, इस तरीके से हो गया। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद क्या है, यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 1 है हमारा, तो वो लिख लेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1, इतना लिख करके सबको अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद क्या है, यहाँ पर ये देखिए, ये गद्यांश जो है वो यहाँ पर मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। इतना है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे। पहला है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है
गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा है ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो सबसे पहला है कि गद्यांश का संदर्भ लिखे। तो यहाँ पर हम संदर्भ लिखते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले तो ये जो इसका है यहाँ पर 2 शब्द शुरुआत के और 2 लास्ट के आपको डाल देना है, जिससे कि यह पता रहेगा कि आपने कौन सा किया। यानी कि अथवा में एक और आता है, तो आप यदि यह करते तो यहाँ पर ये 2 शब्द और यहाँ के 2 आखिरी के शब्द वो डाल देते। तो यहाँ पर देखिए अश्वारोही पास आया ये है, और ग्रह में जाती हूँ ये आखिरी का है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अश्वारोही पास, अश्वारोही पास आया। इसके बाद लास्ट में है मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। इतना आपको लिखना है, बीच में ऐसे डॉट 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 कर देना है। अब उसके बाद पहला प्रश्न है गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर डाल करके यहाँ पर लिख देंगे हेडिंग संदर्भ। अब संदर्भ में क्या लिखना है, तो यह जो गद्यांश है वह ममता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्या है, हिंदी। तो हिंदी को यहाँ पर हम काले पेन से लिख देंगे, हिंदी। हिंदी के किस खंड से लिया गया है, तो यहाँ पर लिया गया है हिंदी के गद्य खंड। यहाँ पर लिखेंगे गद्य खंड। इतना लिखने के बाद गद्य खंड में संकलित किस लेसन से लिया गया है, तो पाठ का नाम है ममता। यहाँ पर लिखेंगे ममता नामक पाठ से लिया गया है, या फिर ममता नामक कहानी से लिया गया है, कुछ भी आप लिख सकते हो। ममता नामक कहानी से लिया गया है और इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये भी लिख देंगे। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी हैं। इतना आपको संदर्भ में लिखना है। इतना आपने संदर्भ लिख दिया, आपके 2 नंबर पक्के हो गए। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा नंबर डाल के इस तरीके से हेडिंग क्या डालनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। इतनी हेडिंग लिखने के बाद आपको नीचे लिखना है इसमें व्याख्या। रेखांकित अंश कौन सा है, ये जो हमारा पूरा गद्यांश है इसमें से ये जो नीचे अंडरलाइन है यहाँ तक लास्ट तक, ये हमारा रेखांकित अंश है। रेखांकित अंश यहाँ से शुरू होता है, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। तो आपको शुरू कैसे करना है कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, आपको यहाँ पर लिखना है श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि। अब इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर देखना कि क्या लिखा है, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। तो ममता ने कहा है ये बात, तो यहाँ पर लिखना है कि ममता ने अश्वारोही को
पास बुलाकर कहा, कि मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। इस तरीके से यहाँ पर ये है। अब इसी में से आपको कुछ बड़ा करके थोड़ा बहुत लिख देना है और आपका यहाँ से रेखांकित अंश हो जाएगा। इतना मैंने आपको लिख के बता दिया है, आप अपना पूरा कर लेना। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। यहाँ पर देखिए, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। तो यहाँ पर मैं आपको हटा देना। लिखना क्या है आपको कि ममता आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। तो यहाँ पर लिखेंगे। तीसरे क्वेश्चन का उत्तर है तो यहाँ पर नंबर 3 डाल देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर लिखना है ममता आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। इतना आपको लिख देना है। 2 नंबर का यह क्वेश्चन भी हो गया और रेखांकित अंश की व्याख्या भी हो गई और संदर्भ भी हो गया। ये तीनों चीज़ें हो गई। अब अगर इतना आप लिख देते हो गद्यांश में, गद्यांश पद्यांश किसी में भी, तो आपका यह देखिए यहाँ पर 6 नंबर का पूछा गया और 6 के 6 नंबर यहाँ पर आपको पूरे मिल जाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको लिखना है तीनों चीज़ें और इसी तरीके से आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके पद्यांश भी लिखना है, जीवन परिचय भी लिखना है, जो भी लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या आपको ऐसे ही डालनी है, प्रश्नोत्तर संख्या, उसके बाद आपको यहाँ पर संख्या डाल देनी जो भी संख्या हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको गद्यांश हल करना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।